Hi everyone, Jigyasa this side. टुडेज़ रीडिंग इज़ आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है जो आ रही है। ये 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लोज योर आइज एंड आस्क योर गॉड और हायर पावर और एंजल एंड स्पिरिट कि आपके लिए क्या मैसेज है इस समय। आप अपनी आंखें खोल लीजिए एंड देन यू हैव 3 ऑप्शंस टू सेलेक्ट इट। आप या तो ऑप्शन 1 की तरफ जाएंगे विच इज़ मिड डे समर ड्रीम परफ्यूम। Another option 2 is this one. This is a keychain. I hope it's visible. And then the next option is this beautiful crystal. So ये आपके ऊपर है, आपकी इंट्यूशन आपको किस तरफ लेकर जा रही है। आपके लिए मैसेजेस पाइल 1 में है, पाइल 2 में है या पाइल 3 में है। मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, फोटोज डाल दूंगी। प्लीज़ अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए एंड आई विल सी यू इन योर पाइल। नोट इट्स अ जनरल रीडिंग बट आई होप यू विल गेट द मैसेज फ्रॉम दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हाय पाइल 1, सबसे पहले तो थैंक यू एंड वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही कार्ड शफल कर लिए थे। सो फर्स्ट विल सी योर current energy cards, then we have what is the guidance for you cards, and then we also have guidance plus future blessings. So we start with your current energy first. So your current energy card, let me quickly see. 9 of cups, 10 of swords, love and acceptance, care and compassion. ओके, सो प्रेजेंटली आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही सुंदर है। आप 9 ऑफ कप्स में हैं विच मीन्स कि आप फुल ऑफ लव है। आई मस्ट से लाइक यू आर लविंग योर सेल्फ एंड मे बी यू आर ट्राइंग टू लव पीपल अराउंड यू एज वेल। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। हेल्थ वाइज भी यू आर ओके एंड इमोशनली भी यू आर डूइंग ओके, यू आर डूइंग गुड rather I should say, okay. बट आप कहीं ना कहीं बहुत ही टायर्ड फील कर रहे होंगे, थका हुआ फील कर रहे होंगे प्रोबेबली, ओके। बट दैट इज़ अबाउट टू एंड। आई मस्ट से वो ख़त्म होने वाला है। इट इज़ अबाउट टू एंड, द बर्डन ऑन यू इज़ अबाउट टू एंड। कभी कभी क्या होता है ना, 9 ऑफ कप्स पे मतलब बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी पोजीशन, स्टेट ऑफ माइंड, वर्क पोजीशन, रिलेशनशिप पोजीशन, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के लिए कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। लाइक वी आर ओवरबर्डन, राइट, कि हम बिल्कुल थक जाते हैं। तो मे बी आप अच्छी पोजीशन पे तो हैं बट यू वर्क वेरी हार्ड टू बी देयर, ओके, सीम्स लाइक। बट लेकिन आप इस पोजीशन पे हैं दैट यू आर लविंग योर सेल्फ एंड यू आर ट्राइंग टू चूज़ पॉजिटिव थाट्स। एंड आप अगर ध्यान से देखें तो आपको बार बार यही आ रहा है, लव के मैसेजेस हैं, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स एंड हेयर क्लोजर चूज टू बी लव। मतलब इट इज़ सेइंग दैट जो आप अपनी सेल्फ लव पे काम कर रहे हैं या लविंग थॉट्स पे काम कर रहे हैं विच इज़ वेरी गुड, तो आप उन्हीं को आगे करिए। डू व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड एवरीबडी इन्वॉल्व्ड। मतलब अपने लिए तो आप अच्छा कर रहे हैं विच इज़ वेरी गुड। साथ साथ ये भी देखिए कि दूसरों का भी अच्छा कैसे हो सकता है, यू नो। सो चूज़ दैट वे, ट्राई टू हेल्प समबडी ऑल्सो। या आप ऑलरेडी किसी को हेल्प कर रहे हैं अगर, तो बहुत अच्छी बात है। स्पिरिट इज सेइंग थैंक यू सो मच। सो ओवरऑल वेरी गुड एनर्जी बट अ बिट टायर्ड। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। अभी मैं क्विकली आपकी गाइडेंस देखूंगी, करंट गाइडेंस। लेट मी जस्ट ओपन दोस कार्ड्स। डार्क थॉट्स, ascended masters, your higher self, trust. Okay, so whether I should put it like this. So spirit is saying you to trust the universe. कहीं ना कहीं आप बहुत ही सेल्फ डाउट में हैं। आप अपने आप को या तो डाउट कर रहे हैं डीप डाउन, ओके। यू हैव सम डार्क थॉट्स विच मीन्स नेगेटिव थॉट्स। सो दिस कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट नेगेटिव थॉट्स इन यू। या तो कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन आपको दिखती नहीं है, आपको लगता नहीं यार ये गलत है, ये कैसे होगा, यू नो, यू डाउट टू मच। सो दिस कैन दिस कैन बर्डन यू। आपके खुद के थॉट्स आपको दबाते हैं, बर्डन कर रहे हैं क्योंकि आप डार्क थॉट्स में हैं, मतलब आप नेगेटिव सोच रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर आइए। कैसे आएंगे? ट्रस्ट। द मैसेज फॉर यू इज ट्रस्ट। इफ़ यू कैन सी यू आर सिटिंग हियर एंड द स्पिरिट इज taking care of you, your higher self is taking care of you. It's saying trust the universe, choose to love, choose loving thoughts,
चूज एफर्मेशंस, आप अपनी एफर्मेशंस कीजिए. चूज द लविंग थॉट, ट्रस्ट द यूनिवर्स कि आप यूनिवर्स आपका ध्यान रख रहा है. योर हायर सेल्फ. नाउ आई होप यू कैन सी द कार्ड. यू कैन सी दैट्स अ ब्यूटिफुल लविंग हार्ट. इट्स ऑल रेजोनेटिंग. आपके सारे मैसेज रेजोनेट हो रहे हैं. ये भी बहुत लविंग हार्ट है और वहाँ भी आपको यही आया था, लव एंड एक्सेप्टेंस. I hope you can see the card, and then you have your higher self, again love. So radiate from love, choosing loving thoughts आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए कि आपके सारे काम बन जाएंगे. जो भी आपको सेल्फ डाउट है उसे हटा दीजिए, बिकॉज इट इज़ ओवरबर्निंग यू. आपको साथ में साथ ये भी कहीं ना कहीं देखना है कि आप डार्क थॉट्स से कैसे बाहर आएँ. अच्छा, अब डार्क थॉट्स से बाहर आने का ये भी हो सकता है कि आप एफर्मेशंस करिए, पॉजिटिव सोचिए, प्लस अपना अनहेल्दी हैबिट्स और अनहेल्दी लोग, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको नेगेटिव फील कराएं. आपके आसपास कुछ ऐसे आपकी खुद की कुछ ऐसी ओल्ड हैबिट्स हो सकती हैं जो आपको पता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप फिर भी करते हैं, यू नो, बस करते हैं, जबकि आपको पता है कि वो गलत है. मे बी इट्स अ टाइम कि आप उसको छोड़ें और अपनी हायर सेल्फ पे फोकस करें. व्हेन आई से हायर सेल्फ, ascendant masters, beautiful card, spirit card. So both are the spirit cards. That means spirit is saying you that they are always there to help you. हमेशा आप भगवान में, स्पिरिट में, एंजल्स में, जिसमें भी मानते हैं, उनका हाथ आपके सर पे है, बहुत खूबसूरती से है. तो आप नेगेटिव थॉट, अपने डार्क थॉट से बाहर आएँ. मेडिटेशन इज़ वन वे, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अनदर वे. Developing a good habits like exercising, गोइंग फॉर अ जॉग. आपको जो पसंद है आप उसको स्टार्ट करिए, उसे ज़्यादा करना रेदर देन लोगों पे डिपेंड करना. ठीक है. देयर इज़ लॉट ऑफ लव फॉर यू, देयर इज़ लॉट ऑफ होप फॉर यू. स्पिरिट इज सेइंग बहुत ही सुंदर है आपका सब कुछ. तो प्लीज़ आप पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स है आपकी लाइफ पे उस पर फोकस करिए, उनके लिए खुश रहिए और अपने नेगेटिव पैटर्न को ओवरकम करने की कोशिश कीजिए. अपनी पुरानी हैबिट्स और पैटर्न्स जो आपको पता है आपको सूट नहीं करती हैं, वो ओवरकम कीजिए. मेडिटेशन में बैठिए, आपको आपके आंसर्स मिलेंगे. लेट मी सी योर फ्यूचर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस एज वेल. जस्ट गिव मी 1 minute. Victim mentality, deserving. I would like to put these cards like this. विक्टिम मेंटालिटी. आप कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ बहुत से सुंदर स्पिरिट की तरफ से आपको वाटरफॉल मिल रहा है, झरना मिल रहा है. दे आर ट्राइंग टू शो यू द गुड पिक्चर, दे आर ट्राइंग टू सेंड यू पॉजिटिविटी. लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपने खुद के डार्क थॉट्स में उलझे हुए हैं और आप ये सुंदरता नहीं देख रहे हैं. ठीक है. आप विक्टिम मेंटालिटी में हैं कि अरे ये कैसे होगा, मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया उन लोगों ने. स्पिरिट इज सेइंग टू गेट अवे फ्रॉम योर ओल्ड हैबिट्स. जो आपको लगता है आप नहीं तोड़ सकते, आप बिल्कुल तोड़ सकते हैं. आप में इतनी पावर है, स्पिरिट की तरफ से आपका हाथ है आपके सर पे कि आप अपनी जितनी भी बुरी आदतें हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं, वो सब आप छोड़ सकते हैं. आप उन लोगों को भी छोड़ सकते हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं. तो ये पावर आपको दी गई है. डिजर्विंग. You are very much deserve everything you have asked for. This is resonating with your 9 of cups. तो प्रेजेंट एनर्जी आपकी 9 ऑफ कप्स भी है जो आगे जाके ये डिजर्विंग में बदलने वाली है. मे बी आपकी कुछ विशेज़ हैं जो फुलफिल होने वाली हैं. लुक एट हर, शी इज़ सो प्रिटी, शी इज़ वेल डिजर्विंग. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इनटू विक्टिम मेंटालिटी, स्पिरिट इज सेइंग कि विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आने वाले हैं आप और डिजर्विंग मोड में आने वाले हैं कि हाँ मैं डिज़र्व करती हूँ. आई एम नॉट अ विक्टिम ऑफ एनी अदर पीपल. मैं किसी की विक्टिम नहीं हूँ, मैं किसी की किससे इन्फ्लुएंस नहीं होती. मेरी अपनी पर्सनैलिटी है. आई एम डिजर्विंग वेदर आई एम मेल और फीमेल, वट एवर. आई एम डिजर्विंग ऑफ एवरीथिंग. लुक एट द कैसल. मे बी आप होम चाहते हैं, मे बी आप नेचर में बाहर ट्रिप पे जाना चाहते हैं, मे बी आप सेल्फ लव के ऊपर काम कर रहे हैं. व्हाटएवर इट इज़,
लुक एट द सनलाइट ऑन दिस. सो यू डिज़र्व एवरीथिंग. सो जो भी आप चाहते हैं वो अब आपके पास आने वाला है. यू आर अबाउट टू रिसीव ऑल योर विशेज़, but you have to come out of the victim mentality. You have to come out of your dark thoughts by building a good pattern. Okay, last 2 cards में देख लेती हूँ आपके लिए. Future blessings. You are already doing it. Beautiful. You are already doing it. Stop overthinking. Oh my God, can you imagine? You are already doing it. Stop overthinking and keep facing your true north. Again, this says stop overthinking. You are overthinking for sure. Spirit is saying कोई ज़रूरत नहीं है overthink करने की. Stop हो जाइए. आपने already बहुत मेहनत करी है. Kudos to you. अब वो मेहनत वर्क स्पेस में हो सकती है, वो मेहनत रिलेशनशिप में हो सकती है, वो मेहनत सेल्फ लव में हो सकती है, वो मेहनत अपने इनर वर्क पे हो सकती है. आपने मेहनत कर करके इतना अच्छा काम किया है. स्पिरिट इज सेइंग यू आर ऑलरेडी डूइंग इट. तो अपने डार्क थॉट पे बाहर आइए, अपने आप को डाउट मत कीजिए. ठीक है, आपके जो सारे सपने हैं वो पक्का सच होंगे, सच होने वाले हैं. मगर आपको बस अपनी बुरी आदतें, बुरे लोग, मैंने से बुरे लोग, मैं लोगों को बुरा नहीं करी, बट कुछ लोगों के साथ हमारी नहीं बनती है, हमें पता है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे दूर हो जाइए. यानी कि अपनी स्पेस बना के रखिए जहाँ पे आपको इंस्पायरिंग पीपल मिले. ठीक है, लेट मी सी व्हाट लाइटन्स यू अप. स्टार सीड. तो जब आप एक हैप्पी इस एनर्जी में आने के लिए स्पिरिट इज सेइंग प्लान अ ट्रिप, डू समथिंग दैट लाइट यू अप. आपको किससे हल्कापन लगता है, आपको आपके पास ज़रिया है, सब कुछ है, बट आपको ये एनर्जी से बाहर आना है विच इज़ टायर्डिंग एनर्जी. मे बी यू आर टायर्ड ऑफ वर्किंग अ बिट. तो आपको जो हल्कापन देता है, मे बी गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, मे बी मेडिटेटिंग, सिटिंग इन साइलेंस, मे बी आई डोंट नो, ज्वाइन एनी फन क्लास, जो भी आपको पसंद है. आप सोचिए बैठ के कि आपको क्या खुशी देता है, उस पर फोकस कीजिए. एंड देन ट्रस्ट द यूनिवर्स दैट इट विल ब्रिंग यू दैट. ओके, बट स्पिरिट इज सेइंग यू कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या खुशी देता है. मे बी आप उस पर ज़्यादा एक्शंस ले सकते हैं. यू आर वेरी मच अवेयर, आई मस्ट से. आप अवेयर हैं, बस आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, आपको विश्वास रखना है. यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, आई मस्ट से. और जो आपकी टायर्डनेस है, जो आपके लाइफ में सीरियसनेस है, उसको आपको हटाना है बाय डूइंग फन एक्टिविटीज़, बाय थिंकिंग कि आपको क्या लाइटन अप करता है. एंड ट्रस्ट मी, वट एवर यू हैव थिंक ऑफ, यू डिज़र्व इट बिकॉज यू वर्क फॉर इट. तो आपको वो सब मिलेगा. स्टॉप ओवर थिंकिंग, जस्ट enjoy your journey and you have done the great job. So that was your reading, you guys. I hope आपको इससे थोड़ी सी मदद मिली होगी, though it's a general reading, but thank you so much for being in my space and I will see you again. Bye. Hi Pile 2, वेलकम टू योर रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. तो अगर आपने ये की चेन सेलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग. आई एम एक्साइटेड. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले लिखेंगे आपकी करंट एनर्जी. मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं. ओके एनर्जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. मैं कार्ड लगा रही हूँ. ओके, सो दिस other cards for current energy first. तो आपकी current energy में 6 of Pentacles, 4 of Cups. Basically, okay. तो पाइल 2 जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, आपकी करंट एनर्जी ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप बैलेंस में रहें. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर वेरी गिविंग पीपल. यू नो दोज, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को देते हैं. आप उनमें से हैं. आप उनमें से हैं जो लोगों को देना पसंद करते हैं. यू आर गिविंग, यू आर अ गिविंग पर्सन. बट एट द सेम टाइम आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके के रहे हैं कि आप समझ गए हैं कि किसको कितना देना है. यू नो, तो आपको पता है किसको देना है
और आपको पता है किसको नहीं देना. यू नो हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस. फाइनेंशियली ऑल्सो यू आर डूइंग ओके, ठीक है, एंड हेल्थ वाइज इन एवरीथिंग यू आर डूइंग ओके. बट आपका वो सिचुएशन प्रेजेंटली गिविंग की है. एट द सेम टाइम यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू समथिंग जो आप नहीं देख रहे हैं. यू नो व्हाट आई मीन. आपको कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है, कुछ तो है. वेदर यू हैव लॉस्ट समथिंग, वेदर यू आर अपसेट बिकॉज ऑफ सम रिलेशनशिप, इमोशनली आप उदास हैं, या तो ये है, या फिर आप अपने आप को आप बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं. यू आर थिंकिंग कि वेयर आई नीड टू गो, मुझे कहाँ जाना है. यू नो यू माइट बी जैसे ये इंसान पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा है. तो दे आर टू एक्चुअली दे आर मल्टीपल आस्पेक्ट्स ऑफ इट. वन इज़ कि आपको या तो कुछ लॉस हुआ है या समथिंग मेड यू वेरी अपसेट, तो आप उसके बारे में ही सोच रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन आप अपने ना अंदर ही सोच रहे हैं कि यार मतलब मुझे करना क्या है लाइफ में. लाइक यू आर आप अपने ही अंदर ढूंढ रहे हैं काफ़ी चीज़ें. यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जिसकी वजह से जो यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहा है उस पर आपका ध्यान ही नहीं है. I also have in your current energy love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. Move beyond your current challenges. Focus on what you desire. So basically इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके तरीके से नहीं हो रही हैं जैसा आप चाहते हैं, तो उसकी वजह से आप उदास हैं. तो आप अगर कहते हैं ना कभी कभी शांति के लिए, झगड़े को ख़त्म करने के लिए बोल देना चाहिए कि हाँ ठीक है, यू नो बोल के पीछे हट जाना चाहिए. तो एक होता है ईगो में आके बोला नहीं मैं ही सही हूँ. तो अगर आप बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग, तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है तो अगर आप ऑलवेज द नीड टू बी राइट को छोड़ देंगे और आप शांति को चुनेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे. ओके. प्लस अगर आपके कुछ करंट चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप में या वर्क प्लेस में या सेल्फ लव में या यू नो किसी भी सिचुएशन में, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आप ना अपने चैलेंजेस पे फोकस करना बंद करिए और जो आपके पास ऑलरेडी है उस पे ध्यान दीजिए. सेकंड, जो आपको चाहिए, दूसरे तरीके से इस कार्ड को ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो आपको चाहिए आप ज़रा बैठ के आराम से सोचिए कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, यू नो. और मे बी आप इस समय ये कर रहे हैं कि आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट आई रियली रियली वांट, व्हाट रियली मेक्स मी हैप्पी, यू नो. और आप चाहते हैं कि शांति मिले मुझे. यू वांट पीस इन योर लाइफ, आई मस्ट से. ठीक है. इसके अलावा भी और देखते हैं. द सिचुएशन विल इम्प्रूव. तो अगर कुछ चीज़ है जो आपको अपसेट कर रही है तो वो आगे जाके आपकी जो सिचुएशन है वो आगे जाके बदलेगी. इट विल बी बेटर, अच्छी हो जाएगी. ओके. लेट मी पुल दिस कार्ड्स अवे 1 मिनट के लिए. ऑप्टिमिज्म, अगेन द सेम थिंग. वाओ वाओ, फ्रेगमेंटेड एनर्जी, अमेजिंग. जस्ट गिव मी 1 minute to line up the cards so that it will make sense to you. Okay. So there could also be a possibility कि आपकी कैसे बोलूँ मैं, आपके प्लेट में बहुत सारे टास्क हैं यार. कोई लोग होते हैं ना कि वो हर चीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं कि चल मैं ये भी देख लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ. सो उस चक्कर में आपकी पूरी एनर्जी जो है ना वो बिखर गई है. It's a fragmented energy. You are not able to focus on what you want because आपने अपनी एनर्जी ना बहुत कामों में लगा दी है. You might be trying to help people, you might be trying to help others, support others. काम में जा रहे हैं, रिलेशनशिप को देख रहे हैं, God knows what, लेकिन आपकी एनर्जी ना बिखरी हुई है इस समय. Okay? Optimism. So, but in all these situations, यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू बी ऑप्टिमिस्टिक. आपका कार्ड देखिए कितना सुंदर कार्ड आया है आपके लिए. यू हैव दिस ब्यूटिफुल नेचर. सारे आपको फ्रूट्स, आपने जो भी मेहनत करी है उसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे.
all you have to do is be optimistic. Number 1, focus on what you desire. जो आपको चाहिए प्लीज़ आप उस पर फोकस करिए. आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होंगी. एंड गेस व्हाट यू आर गेटिंग इन फ्यूचर एज अ ब्लेसिंग, इंक्रीज. कैन यू सी दैट? सो अगर आप अकेले बैठ के थोड़ा सोचेंगे कि आपको क्या चाहिए और आप उस पर फोकस करेंगे, लुक व्हाट यू आर गेटिंग इन फ्यूचर एज अ ब्लेसिंग, इट विल इंक्रीज. आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है, आप प्लीज़ एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़िए. इट विल इंक्रीज. मैं ये नहीं कह रही कि जस्ट चले जाइए, मैं कह रही हूँ कि जैसे कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, तो आप उसको पूरा अच्छे से रिस्क एनालाइज कीजिए, अपने ऑप्शंस देखिए, एंड देन इफ़ यू फील कि ये करेक्ट है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. सिमिलरली कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया आपको शुरू करना है, सो इट विल बेनिफिट यू. लेकिन हाँ, पूरे प्रॉन्स एंड कॉन्स देख लीजिए एंड मेक श्योर कि आपकी एनर्जी फ्रेगमेंटेड ना रहे. यू नो, यू आर एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट मैटर यू मोस्ट एंड दैट विल बेनिफिट यू एज वेल. जो आप चाहते हैं करना, अगर आप उस प्रोजेक्ट पे, उस इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेंगे और अगर आपकी गट फीलिंग और इंट्यूशन कह रही है वो ठीक है, तो लुक एट द रिजल्ट्स यू आर गेटिंग. maybe a home you want, maybe you have a very big dream, so you will start walking on the path of fulfilling your big dream, and with time you will get the results by following the optimism, by being positive about it. I don't know, 1 minute दीजिएगा, I will try to show you the cards. Increase by being optimistic. Okay. There is also a very high possibility that you are going through a transformation. Transformation is a very powerful card. Very very powerful card. आप बहुत ही पावरफुल पाइल हैं, आई मस्ट से. वो पाइल जो दूसरों की मदद करती है, वो पाइल जो अपने प्लेट पे बहुत ले लेती है, वो पाइल जो अपने आप को इस समय इनर वर्क कर रही है. यू नो, दे आर कंटम्पलेटिंग कि यार मैं कहाँ पे हूँ, मुझे लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट इज़ माय पर्पस, व्हाट आई वांट. मे बी आप इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज आउटर ट्रांसफॉर्मेशन. कभी कभी क्या होता है ना, वी नो हमारे ओल्ड पैटर्न्स क्या हैं, वी नो हमारी आदतें क्या हैं, एंड वी ट्राई टू ब्रेक इट. हम इनर वर्क बहुत करते हैं. इनर वर्क कुड बी यू वर्किंग ऑन योर चाइल्डहुड ट्रॉमास, जब या फिर आपका किसी कोई रिलेशनशिप फेल हो गया है, कोई जॉब नहीं चली है, कुछ भी बुरा हुआ है, यू वेंट थ्रू सम ट्रॉमा एंड यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ. सो यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ टू हील योर सेल्फ, and by doing so you are getting transformed inside. You are healing yourself, you are focusing on what you want, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फ्यूचर में आने वाली है. ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड टू आउट. यू विल सी द रिजल्ट्स ऑफ द इनर वर्क दैट यू आर डूइंग. वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, वेरी पावरफुल कार्ड. इफ यू बीइंग ऑप्टिमिस्टिक and focus on what you want, you will be completely transformed into this beautiful, deserving, worth person. You will cross the bridge and reach your destination. जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे है. So you are on the way to crossing the bridge by working on yourself, and you will get what you want. It will increase. Let me see more cards for pile 2. Transformation, optimism. What a beautiful set you got. ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप जा रहे हैं. Increase, be optimistic, or rather I should do like this: optimism, increase, transformation. And let me see the rest of the cards. Break the chain, ancestor patterns, healing, rewriting the future. Amazing. Again, transformation. कभी कभी क्या होता है, हमारी फैमिली के कुछ पैटर्न्स होते हैं दैट वी नीड टू ब्रेक. तो आप अपने फैमिली के एंसेस्टर पैटर्न ब्रेक करने पे भी काम कर सकते हैं. कुछ जनरेशन के पैटर्न्स हैं जो आपकी फैमिली में चले आ रहे हैं एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, द वे थिंग्स आर वर्किंग. सो यू आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस पैटर्न दैट मैं नहीं फॉलो करूँगी जो भी चल रहा है, या मैं नहीं फॉलो करूँगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट. सो यू आर ट्राइंग टू ब्रेक एंसेस्टर पैटर्न. मे बी आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, मे बी आप रेकी में हो सकते हैं, मे बी आप किसी तरीके का इनर वर्क कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ. And because you are healing yourself internally, you are going through a transformation which will come inside out.
पहले अंदर होगा काम, फिर बाहर आएगा, और जब वो बाहर आएगा वो आपको ऐसे पुश करेगा दैट यू मूव टुवर्ड्स द इंक्रीज इन योर लाइफ. जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा. इट विल इंक्रीज slowly it will increase as you work on yourself. सिस्टरहुड ऑफ रोजेस, ब्यूटी, डिवोशन, प्राइसेट, मिस्टिक, टीचर. सो आप टीचिंग में हो सकते हैं, आपको टीच करना लोगों को पसंद है. यू कुड बी एनी काइंड ऑफ अ टीचर. यू ऑल्सो कुड बी मिस्टिक. आप लाइट वर्कर हो सकते हैं. आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है. आपको अंदर से गट फीलिंग आती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. आप उसकी सुने ना सुने आपके ऊपर है, लेकिन यू माइट हैव इंट्यूशन, वेरी स्ट्रांग इंट्यूशन. ब्यूटी एंड डिवोशन, आपको नेचर में रहना है. जितना आप नेचर में रहेंगे, नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, मे बी वाटर के साथ, मे बी ग्रीनरी, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. जस्ट गिव मी 1 मिनट. आपकी करंट फ्रेगमेंटेड एनर्जी, जो आपने 6000 काम अपने सर पे ले रखे हैं कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उससे बाहर आइए. और जैसे ही आप उससे बाहर आएंगे और आप बैठ के सोचेंगे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, और जब आपको ये जवाब मिलेगा तो उसकी तरफ आप ऑप्टिमिज्म, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे. स्पेशली क्योंकि आपकी इंट्यूशन काम करती है, स्पेशली आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, दैट विल फुलफिल इन फ्यूचर. आपकी वो बढ़ेंगी आपकी तरफ. आप एंसेस्टर पैटर्न को भी हील करने पे काम कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इनसाइड आउटसाइड दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अपने अंदर काम कर रहे हैं. यू माइट बी लाइट वर्कर, यू माइट बी टैरो कार्ड रीडर ऑल्सो, यू माइट बी लाइट वर्कर, यू माइट बी रेकी टीचर, और यू माइट बी इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस. ये सब चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, नेचर आपको अट्रैक्ट करता है. So overall, I should say you are a very giving person, but you are trying to create a balance in your life. आप या तो इस समय किसी लॉस की वजह से परेशान भी हो सकते हैं, या फिर अगर परेशान नहीं हैं तो आप कंtemplate कर रहे हैं कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए. आपकी सिचुएशन फ्यूचर में पक्का इम्प्रूव होने वाली है. स्पेशली अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या तो आप अपने इनर कुछ भी ओल्ड पैटर्न्स हैं उनको तोड़ रहे हैं, एंसेस्टर हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप की हीलिंग कर रहे हैं. और क्योंकि आप ये सब कर रहे हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजर रहे हैं जो शायद लोगों को समझ में ना आए, लेकिन आपको आएगी. और स्लोली वो बाहर आउटसाइड दिखनी शुरू होगी. कोई प्रोजेक्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट है, आप प्लीज़ उसको कंसिडर करिए, कंसिडरिंग कि उसमें क्या रिस्क है. सारे ऑप्शन इवेलुएट करके अपनी इंट्यूशन के सुने. यू आर इंट्यूटिव पर्सन. गिव मी 1 मिनट. अगर आपको ये लगता है कि आपको चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस से परे होके सोचिए. शांति को चुनिए, एंड यू विल बी एबल टू ब्रेक योर ओल्ड पैटर्न्स. यू विल बी एबल टू गेट क्लोजर टू योर ड्रीम्स, डिज़ायर्स. यू विल बी एबल टू transformed and heal yourself for sure in future. अगर आप आज नेचर पे, अपने आसपास की ब्यूटी पे फोकस करें, जो अच्छा है उस पर फोकस करें, और आने वाले कल के लिए पॉजिटिव रहें. So that was your reading, guys. I hope you can relate to it. I hope it is helpful, and I will see you in next reading. Thank you so much. Bye. Hi Pile 3. वेलकम टू योर रीडिंग. सो दोज हु हैव सिलेक्टेड दिस ब्यूटीफुल क्रिस्टल, तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस स्पेस. पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं. सो योर करंट एनर्जी कार्ड्स ओवरऑल सेज ओके. सो आपकी करंट एनर्जी कुछ इस तरह की है कि आप हो सकता है थोड़े से करेंटली इमेच्योर हो सकते हैं फॉर इन टर्म्स ऑफ यू कैन से ईदर फाइनेंसेस. थोड़ी यंग और थोड़ी नाइव और थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है थ्रू पेज ऑफ कप्स इज व्हाट आई सी.
इमोशनली भी या तो आप हाईली सेंसिटिव हैं, जैसे कोई कुछ कहता है तो आप हर्ट हो सकते हैं, आपको टच कर सकती हैं किसी की बातें, बिकॉज यू आर सेंसिटिव। एट द सेम टाइम यू आर वेरी यंग बाय हार्ट, तो आप दिल से बहुत ही यंग है, इमेच्योर भी है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस और एनीथिंग, और मे बी रिलेशनशिप ऑल्सो। प्लस आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। दिस कुड बी इन योर माइंड ऑल्सो, नॉट इन अ रियल लाइफ। समटाइम्स लाइक आप जिस जॉब में हैं, यू आर लाइक मैं ये जॉब छोड़ूँ, ये दूसरी वाली लूँ, या ये रिलेशनशिप में मैं इधर जाऊँ कि मैं इधर जाऊँ, ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट। सो इट इज़ ऑल्सो एनर्जी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड यू नीड टू चूज़ बैलेंस। तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है जो अभी आपके लाइफ में नहीं है। किस एरिया में नहीं है, दैट इज़ पर्सनल रीडिंग, बट वट आई सी इज़ दैट अ बैलेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड। यू आर नॉट एबल टू ऑल्सो डिसाइड कि मैं ये जॉब छोड़ूँ। फॉर एग्जाम्पल आई टेक एग्जाम्पल ऑफ वर्क, कि मैं ये जॉब छोड़ूँ या मैं ना छोड़ूँ, मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ कि मैं उस डायरेक्शन में जाऊँ, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है तो कैसे रिजॉल्व करूँ। सो यू प्लस आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके होप्स हैं, आप उसको कहीं ना देख नहीं पा रहे हो, नॉट ट्रस्टिंग इट कि मेरा जो सपना है वो पूरा होगा। देख रहे हैं उनकी आंखों पे जैसे पट्टी बनी हुई है, सो शी इज़ नॉट एबल टू सी क्लियरली। इमोशंस बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं आप लोगों के, बिकॉज मून इज़ देयर एंड कप इज़ देयर। सो इमोशन रिलेटेड हैं आपका चीज़ें ना, इमोशनली ड्रिवन भी हो सकती है कि कभी तो आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और कभी आप थोड़ा सा बैलेंस नहीं है इमोशंस का, तो ऊपर नीचे इमोशंस होते हैं। डिसीजन मेकिंग अभी आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं चल रही करंट सिचुएशन में, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम आपके अंदर ना इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है। यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ पावरफुल इंडिविजुअल। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं एंड आपको बस पता नहीं है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। यू नो व्हाट आई मीन। ये जो डिसीजन है ये आप आराम से ले सकते हैं, राइट। ये आंखों की पट्टी आप आराम से हटा सकते हैं। यू प्रेजेंटली हैव अ इनर स्ट्रेंथ इन यू। आपकी अंदर की जो सोल की ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। बी माइंडफुल ऑन द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करेंगे तो आप अपनी एनर्जी आप फील करेंगे दैट यू आर सो पावरफुल, राइट। आपका अर्थ से कनेक्शन है। यू माइट बी लविंग सिटिंग इन द नेचर। अपने आसपास की नेचर की ब्यूटी को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको खुशी मिलेगी। यू माइट बी नेचर लविंग पर्सन। इट कुड बी बीच, इट कुड बी प्लांट्स, इट कुड बी फ्लावर्स, आई डोंट नो, बट प्लस अगर आप कुछ प्लानट के लिए करेंगे दैट ऑल्सो मेक यू फील गुड, ओके। एंड या लेट मी जस्ट कंटिन्यू द रीडिंग विद द अदर कार्ड्स। आपके कुछ डार्क थॉट्स चल रहे हैं, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ डाउट करते हैं, जबकि आपको पता है दैट यू हैव अ इनर स्ट्रेंथ, लेकिन उसके बावजूद ना आपके अंदर कुछ ओल्ड पैटर्न्स हैं जो भी टूटने बाकी हैं, आई मस्ट से। जैसे कि कुछ हैबिट्स होती हैं जो हमको पता होती हैं कि तोड़ने वाली हैं, लेकिन हम तोड़ नहीं रहे हैं, यानी कि हम उस पर काम करना हमें पता है कि है। एंड आपकी करंट एनर्जी ये है कि आपने उन पैटर्न्स पे काम करना शुरू कर दिया है। तो डिक्रीज का कार्ड रिवर्स आया है, विच मीन्स इट इज़ नॉट अ इंक्रीज का कार्ड बट इट्स अ डिक्रीज इन रिवर्स, विच मीन्स कि आप वो जो एनर्जी थी ना डार्क थॉट्स वाली, सेल्फ डाउट वाली, फियर वाली, आपको समझ में आ गया है कि ये सब मेरे अंदर है। यू आर सेल्फ अवेयर एंड यू हैव स्टार्टेड वर्किंग टू ओवरकम इट। मतलब आपने कोशिश करनी शुरू कर दी है, बेबी स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं कि आप इन थॉट से बाहर निकले। यू आर वर्किंग ऑन टू क्रिएट नंबर 2, वर्किंग ऑन टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग की तरफ आप अभी काम करें कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हो, मेरे पर्सनल ग्रोथ का बैलेंस कैसे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मैं रिलेशनशिप कैसे बैलेंस करूँ, तो आप बैलेंसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। दैट इज़ योर करंट एनर्जी। अब मैं देखती हूँ आगे के लिए, ओके। सो नेक्स्ट कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या निकले हैं। नो नीड टू वरी। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत सोचते हैं यार, यू आर वेरी मच वरीड कि यार क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या करूँगी, क्या करूँगा, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो। सो स्पिरिट इज सेइंग नो नीड टू वरी, बी असर्टिव। डार्क थॉट से बाहर निकलिए, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलिए, सब अच्छा होगा ये सोचिए। बी असर्टिव, बी पॉजिटिव, कुछ भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। बी असर्टिव, डोंट स्टॉप। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आप वो कार्ड देखें ना, डिक्रीज उल्टा आया है, दैट मीन्स कि आप उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं आप लोग। तो जो भी कर रहे हैं ना, स्पिरिट इज सेइंग डोंट स्टॉप, बिल्कुल मत रुकिए। अगर आप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं तो प्लीज़ उन स्टेप्स को लेते रहिए। ब्यूटीफुल मैसेजेस यू आर गेटिंग, आई मस्ट से। बिल्कुल आप उसी डायरेक्शन में देखिए, वो मैजिक वॉन्ड कैसे घुमा रहा है,
Like he's trying to work on his dreams through his beautiful magic wand, and universe is saying don't stop. Okay, all rainbows straight. Work towards your future. Next is victim mentality in reverse. विक्टिम मेंटालिटी इन रिवर्स का मतलब है कि आप अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ रहे हैं. सच अ ब्यूटीफुल अलाइनमेंट. कैन यू सी? विक्टिम मेंटालिटी से आप बाहर आ रहे हैं, डिक्रीज की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, सब चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं बिकॉज आप कुछ बेबी स्टेप्स ले रहे हैं जिसकी वजह से आप बाहर आ रहे हैं. ठीक है, टेकिंग स्टेप. See what I told you, you are taking step to the palace, you are taking step to your dream and desire. तो आप अपने steps लेते रहिए, you are in the right way. Spirit is also saying that intention रखिए अपनी, steps लेते रहिए and you are in the right direction. Let me see more cards. The last two cards also I will see. सो आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं, कुछ लोग आप में से टीचिंग मतलब टीचर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, इम्पैथ हो सकते हैं, रेकी में हो सकते हैं, सिस्टरहुड ऑफ रोजेस ये पाइल 2 में भी आया था, तो हो सकता है पाइल 2 से आप लोग कनेक्ट करें, पाइल 2 एंड पाइल 3. ये क्योंकि ये कार्ड कॉमन है और कोई भी कार्ड ये कार्ड भी कॉमन है, विक्टिम मेंटालिटी कॉमन है, डार्क थॉट्स भी पहले वाले पाइल्स में आ चुका है. बट इसमें पाइल में ये बात है कि ये रिवर्स में आ रहे हैं. दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ इट. आप उससे निकल गए हैं बाहर, आपको पता भी नहीं है कि आप उससे कि आप कितनी सुंदरता से उससे निकल गए हैं. तो मे बी आपने बहुत इनर वर्क किया है, तो आपको नेचर में नेचर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है. मे बी वाटर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है. राइट, जितना आप नेचर को आसपास प्रेज करेंगे, फ्लावर्स को, प्लांट्स को, ट्रीज़ को, नेचर को, उतना ही आपके सोल को खुशी मिलेगी और उतना ही आपको मोटिवेशन मिलेगा अपने स्टेप्स आगे लेते रहने का. ठीक है, आपको टीचिंग पसंद हो सकती है किसी भी तरीके की. You could be a guide, you could be a therapist, you could be anything, you could be a teacher, you could be a dance teacher, I don't know, but you are good with teaching and telling people. टैरो के आप रीडर्स भी हो सकते हैं आप. अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइन नीड टू बी चेंज. अगर आपको पता है कि कुछ चीज़ें जो आपके लिए काम नहीं करती हैं, आपको अब सर्व नहीं कर रही हैं, आप उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं और आप नई चीज़ें, नई हैबिट्स बना रहे हैं. सो द ब्लेसिंग विच इज़ कमिंग फॉर यू इज़ दैट यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं अपने सोल के अकॉर्डिंग, आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं अपने डिज़ायर्स और ड्रीम के लिए, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. आपके जो पहला लॉस हो गया है या रिलेशनशिप में कोई लॉस आपने देखा है या आप सेटिस्फाई नहीं हैं अपनी जॉब से, वो उसके लिए आप जो भी मेजर्स ले रहे हैं, जैसे आप करंट जॉब में हैं बट आपको कुछ और करने का मन है, तो आप साइड बाय साइड कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो स्टेप्स आप ले रहे हैं वो सब आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. राइट, आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ रहे हैं कि मेरी सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ. नहीं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, लेट मी डू समथिंग अबाउट इट, विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी. सो स्पिरिट इज सपोर्टिंग यू, सेइंग यू कि प्लीज़ आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वैसे चलिए. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. Universe wants to and spirit wants to encourage you and say you thank you for your job. Beautifully you are doing your job. So thank you so much and keep doing what you are doing. आपकी blessings जो हैं, आपके desires जो हैं, वो सारे पूरे होने की डायरेक्शन में ही आप बढ़ रहे हैं. ओके, just give me one more minute. और क्योंकि आप उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो आप नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं. यू आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी. बट समटाइम्स आप वरी कर रहे हैं, प्लीज़ आप वरी मत कीजिए. आप बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. अपने आप पे विश्वास रखिए. ठीक है, आपकी कोई पुरानी साइकिल एंड हो रही है. अगर किसी रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं तो उससे बाहर आने की ज़रूरत है. अगर आपको लो सेल्फ एस्टीम है कि यार मेरा क्या ही है, मैं क्या ही कर लूँगा, उस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है. एंड आई एम श्योर यू आर मूविंग टूवर्ड्स एनर्जी ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट. अगर आपको प्रेजेंटली लग रहा है कि आपका थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम है, तो प्लीज़ आप अपने फ्यूचर में ध्यान रखिएगा कि आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं. ये आपके कार्ड्स हैं. ठीक है, यू आर कमिंग आउट ऑफ इट. कैसे आ रहे हैं आप बाहर? कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी स्टेप्स ले रहे हैं. दैट आर वेरी गुड. मे बी आप जर्नलिंग कर रहे हैं, मे बी आप वॉक पे जा रहे हैं, मे बी आपने जिम ज्वाइन किया है, मे बी आपने क्लासेस कोई ज्वाइन करी है जो आपका मन है. कुछ भी आपने जो भी किया है, दैट इज़ वर्किंग इन योर फेवर. वी आर डूइंग द राइट थिंग. ओके, I think yeah.
सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर यू गाइज. आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू. और आप सही डायरेक्शन में है पाइल 3. आई मस्ट से यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. इनर वर्क आप काफ़ी कर रहे हैं, सो वेल डन. आप, मैंने कैसे बोला, आप या यू आर ऑन अ पाथ. यू कुड बी लाइट वर्कर ऑल्सो. कनेक्ट टू नेचर. कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग. थिंक पॉजिटिव एंड यू आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक to get what you want. Thank you for watching guys and be in my space. Love you. See you again. Bye.